हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम इंडियन पॉलिटी का पार्ट करने जा रहे हैं। गाइस, इससे पहले हमने इमरजेंसी प्रोविज़न कर लिया है। मैंने डिटेल में लक्ष्मीकांत से भी करवाया और फिर एक टेबल बना के हमने कैसे कैसे इंपॉर्टेंट, जैसे नेशनल इमरजेंसी की कौन सी मेजॉरिटी है वो सब इसमें बता रखा है। तो वो टेबल भी देख लेना और जो लक्ष्मीकांत का डिटेल में पढ़ा हुआ है वो भी देख लेना, क्योंकि न्यू कमर्स के लिए मुश्किल हो जाता है लक्ष्मीकांत को क्या पढ़ना है, हमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो वो भी डिटेल में मैंने करवा रखा है और टेबल के थ्रू भी जो इम्पोर्टेंट जो रिवीजन पार्ट में बच्चे चल रहे हैं उनके लिए रिवीजन का करवा रखा है टेबल से। और इमरजेंसी के अलावा हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मेजॉरिटी हैं, जो सिंपल, स्पेशल, इफ़ेक्टिव, उसके डायरेक्टली हमने ये गिवन दे रखा है कि किसका इसमें इसका यूज़ क्या क्या है, किस में यूज़ कर सकते हैं मेजॉरिटी का। तो जैसे स्पेशल का है, उसकी क्या क्या कंडीशन है और कौन कौन से मतलब टाइम पे लग रही है वो, जैसे इम्पीचमेंट में है, तो वो सब अच्छे से गिवन है। और आज की क्लास में हम करेंगे प्रेसिडेंट का पार्ट कर रहे हैं, उससे नेक्स्ट होगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट का। तो वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को मैं 3 क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी और उसमें आपको मैं लक्ष्मीकांत से करवा रही हूँ, लेकिन एक सिंपल सी टेबल में लास्ट में दोनों का हो जाएगा। तब मैं आपको ये करवाऊँगी क्या क्या डिफरेंस है उनकी इलेक्शन में और उनकी ओथ या जो उनकी कंडीशन है, वो सब भी मैं एक टेबल के थ्रू करवाऊँगी। जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उनका इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन है दोनों का सेम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, और वोटिंग सिस्टम क्या है वो सीक्रेट बैलेट से होता है, ये तो दोनों का सेम ही है। फिर इसमें जैसे क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, जैसे प्रेसिडेंट है वो 35 एज होनी चाहिए और लोकसभा से मतलब उसका होना मेंबर एलिजिबल होना चाहिए। फिर इसी टाइप से वाइस प्रेसिडेंट का क्या होगा, 35 एज है और वो राज्यसभा से है। तो इस टाइप से जो भी इनके पॉइंट्स रहते हैं वो मैं एक टाइप से क्लासीफाई करके वाइस प्रेसिडेंट का डिफ्रेंशिएट आपको लास्ट में प्रोवाइड करूँगी, ताकि आपको पूरा कंटेंट पढ़ने के बाद में समझ में आए कि क्या उसमें इक्वलिटी है और क्या डिफरेंस है। तो ये यहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं लक्ष्मीकांत से। जो न्यू कमर्स हैं उसके लिए मैं जैसे बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ से मैंने जो हाईलाइट कर रखा है वो एक बार देख लें और लक्ष्मीकांत के साथ साथ ओपन करके उसके पढ़ने की स्टार्ट करें। जैसे स्टार्टिंग में हमने क्या करना है, इसमें आर्टिकल देखने हैं। आर्टिकल कौन से में, 52 to 78, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या किससे डील कर रहा है, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव में। यूनियन एग्जीक्यूटिव के में मतलब कौन कौन कंसिस्ट करते हैं, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर प्रेसिडेंट को क्या बोला गया है, प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ इंडियन स्टेट, ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, एक्ट एज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोलिडरिटी ऑफ नेशन। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक स्टेटमेंट आ जाती है, तो ध्यान रखना है। इंडियन ऑफ हेड ऑफ इंडियन स्टेट है ये और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। फिर इलेक्शन क्या है, इलेक्शन में कौन कौन से क्या कौन पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्टोरल कॉलेज से होगा। उसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो यूनियन यूटी की जो दिल्ली और पौंडीचेरी की हैं। तो तीनों को कौन से हो गए, इलेक्टेड होंगे, नॉमिनेटेड नहीं होंगे इसके अंदर, ये ध्यान रखना है आपको। Thus the nominated member of both the House of Parliament, the members both elected and nominated state legislative council in case of bicameral, and the nominated member of legislative, मतलब यही है कि डू नॉट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं कोई भी। तो इसमें 3 ही करेंगे, एक तो पार्लियामेंट के जो मेंबर होंगे वो करेंगे इलेक्टेड, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड होंगे वो, और यूटी के। फिर है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट स्टेट एज वेल एज पैरिटी बिटवीन द स्टेट एज ए होल। तो इसलिए क्या लिया गया है, इसलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का वो मेथड लिया गया है। फिर एक जैसे इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, वोट ऑफ एमएलए कर रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000। फिर इसी टाइप से एमपी की जैसे निकाली गई है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
द प्रेजिडेंट इलेक्शन इज़ हेल्ड इन अकॉर्डेंस, इसका फिर ये इलेक्शन बता रखा है कि कैसे कैसे को होता है। ये क्या है, इसका सिस्टम क्या है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग इज़ द सीक्रेट बैलेट। तो आपको जैसे मैं करवा रही हूँ उसी टाइप से, जैसे प्रेसिडेंट है तो उसके नोट डाउन कर लेना कि पहले तो क्या कंडीशन आई है उसका आर्टिकल, दूसरी कंडीशन क्या आई है कि उसमें कौन कौन से इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इलेक्टेड मेंबर करेंगे। फिर थर्ड कंडीशन क्या आई है कि इसका कैसे हो रहा है, उसका मेथड क्या है, तो सिंगल रिप्रेजेंटेशन, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और इसका वोटिंग सिस्टम क्या है, सीक्रेट बैलेट से होता है। फिर ऐसे फोर्थ करके तो आपको पॉइंट्स में इसको जो रिवीजन पार्ट में रिवीजन कर रहे हैं बच्चे उनके लिए मतलब आप ऐसे पॉइंट्स में करना, और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उसको पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल ये पॉइंट्स में पढ़ना है जो मैं हाईलाइट करके बता रही हूँ, और फिर आपने इसी के ऊपर या कुछ चिट जो लगा के नोट्स बना लेना है उसी के ऊपर, तो उससे ईजी रहेगा फिर आपको। फिर इलेक्टोरल कोटा कैसे होगा, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय 1+1 इज इक्वल टू 2 1 + 1, ये मतलब इसका रहता है। तो ये पूछ लेते हैं कि क्या जैसे ये उसी में दे दिया, स्टेटमेंट में दे देंगे कि कैसे इलेक्टोरल कोटा को कैसे डिफ़ाइन करते हैं या कैसे निकाला जाता है। फिर है इसका ये दे रखा है, जैसे ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड इन द डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन इज फाइनल, मतलब और कहीं नहीं होता सुप्रीम कोर्ट के अलावा, और जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहेगा वो फाइनल रहेगा। तो ये जैसे प्रेसिडेंट के केस में भी यही है और वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी यही है। फिर सम ऑफ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्रिटिसाइज, क्या है इसका, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्टली नहीं चूज़ होता है, तो ये भी ध्यान रखना आपको, इनडायरेक्ट इलेक्शन रहता है प्रेसिडेंट का। indirect election of the president is harmony with the parliamentary system of government envisaged in the constitution. Under this system the president is only a nominal executive and the real power are vested in the council of ministers headed by the प्राइम मिनिस्टर। तो ये ध्यान रखना है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट है, और रियल एग्जीक्यूटिव कौन होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। फिर ये है कि प्रेसिडेंट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन एंड स्टेट है इक्वली, तो ये पॉइंट्स भी। क्वालिफिकेशन एंड ओथ एंड कंडीशन में क्या होगा, एक तो ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज एंड ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, 35 ईयर्स होंगे, लोकसभा का मेंबर क्वालिफाइड होना चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, 4 कंडीशन है ये। फिर ये बोल रखा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन से नहीं होंगे, सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन, governor of any state or and the minister of union or state is not deemed to be hold any office of profit and qualified as a presidential election. फिर है nomination of the candidate for election of the president must be subscribed by at least 50 elector as a proposer and 50 elector as seconder. Every candidate has 50 मतलब इलेक्टर होंगे वो एज ए प्रपोजर होंगे, 50 सेकेंडर होंगे, और फिर इनको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी रहती है 15,000 की, और अगर 1/6 वोट सिक्योर नहीं कर रहे हैं तो ये सिक्योरिटी है वो जब्त हो जाती है। फिर ओथ एंड अफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि यही पूछा जाता है कि जो जैसे ये सेकंड कंडीशन है, ये पहला तो क्या है, टू फेथ एग्जीक्यूट द ऑफिस, फेथफुली एग्जीक्यूट द। सेकेंड पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, ये ओनली प्रेसिडेंट के लिए, ये अदर की ये स्टेटमेंट नहीं मिलेगी, ये ओथ नहीं मिलेगी। फिर है द ओथ ऑफ द ऑफिस टू प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो कौन दिलाएगा, CJI दिलाते हैं। इन हिज एब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा। फिर कंडीशन क्या होंगे प्रेसिडेंट ऑफिसर की, ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। फिर है ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ही इज़ एंटाइटल विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट वगैरह, जो इनके ऑफिशियल हाउस रहते हैं उनका पेमेंट नहीं करनी पड़ती। ही इज़ एंटाइटल टू सच एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेज एंड प्रिविलेज एज मे बी डिटरमाइन बाई, तो इनकी कौन करता है, पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। हिज एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेज कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है
से हाँ ये इम्यूनिटी प्रोवाइड की हुई है। ही इंजॉय पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट्स ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ही इज इम्यून फ्रॉम एनी criminal proceeding even in respect of his personal act. He cannot be arrested or imprisoned. However, after giving 2 months notice, civil proceedings can be instituted अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट। तो क्या चाहिए, 2 मंथ्स का नोटिस चाहिए, उसमें सिविल प्रोसीडिंग्स में होगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के वो नहीं रहेंगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी।